Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक खातून ने इस्लामी बहन ने सवाल पूछा है कि क्या मैं बिस्तर पर लेट कर दुरूद पाक आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़ सकती हूँ या नहीं, इस तरह करना जायज़ है या नहीं, क्योंकि मैं रात को लेटे लेटे अक्सर दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ, 4 कुल पढ़ती रहती हूँ, ज़िक्र अज़कार करती रहती हूँ। तो लेट कर बिस्तर पर ये अज़कार करना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, ये जायज़ है या नहीं, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। और दूसरा सवाल भी तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता ही है। वो पूछा गया है कि क्या मैं बग़ैर वज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हूँ, 4 कुल पढ़ सकती हूँ या नहीं। तो प्लीज़ इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे सवालात पूछे गए हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इन सवालात का वो जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से अपने तमाम अहबाब के साथ इन मालूमात को शेयर किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को कमेंट किया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर एक बात मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ, प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप जब भी बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते हैं आराम फरमाने के लिए, तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक और सूरतुन नास, इन दोनों सूरतों की जो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, इनकी तिलावत फरमाते और अपने हाथों पर दम करके जहाँ तक मुमकिन होता वो हाथ अपने जिस्म अनवर पर फेर लिया करते थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इसको मामूल बनाएं। जब भी आप रात को लेटने लगें या वैसे जब भी आप आराम करने लगें तो इस सुन्नत पर ज़रूर अमल किया करें। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं सूरह फलक, सूरतुन नास, अक्सर लोगों को ज़ुबानी याद होती हैं, तो वो पढ़ के अपने हाथों पर दम कर लिया करें और अपने जिस्म पर वो हाथ फेर लिया करें। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बरक़ात हैं। इससे ये होगा कि आप वो जिन्नात से आपकी हिफाजत होगी, जादू टोने से भी आपकी हिफाजत होगी, और सबसे बढ़कर ये कि एक सुन्नत पर अमल होगा। और जब आप सुन्नत पर अमल करते हैं तो 100 शहीदों का सवाब भी आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ये ज़रूर किया करें। अब आइए सवालात की तरफ। जो सवालात पूछे गए हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है जब वो रात को लेटने लगते हैं तो बहुत कम जानते हैं कि इस तरह करना सुन्नत भी है, लेकिन बाज़ लोग वैसे भी अज़कार करते रहते हैं, तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो अब ये सवाल पूछा गया है कि क्या लेट कर दुरूद पाक पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, 4 कुल पढ़ना, ये जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, अफजल और बेहतर ये है कि आप उठ कर किबला रुख होकर दुरूद शरीफ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। 4 कुल पढ़ना चाहते हैं या दीगर तस्बीहात वगैरह करना चाहते हैं तो अफजल और बेहतर यही है कि आप बैठ कर किबला रुख होकर एहतमाम करके आप इन तस्बीहात को, दुरूद शरीफ को और दीगर अज़कार को पढ़ें। लेकिन अगर कोई लेटे लेटे बिस्तर पर लेट कर अगर कोई इन वज़ाइफ़ को, इन अज़कार को करता है, यानी कुरान पाक की तिलावत करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, कुल शरीफ पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, दीगर जो भी तस्बीहात वो पढ़ता है लेटे लेटे, तो वो भी करना जायज़ है, उसमें कोई ममानत नहीं है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप बिस्तर पर लेट कर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों, कुरान पाक की कुछ आयात पढ़ रहे हों, कुल शरीफ पढ़ रहे हों, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हों या दीगर अज़कार कर रहे हों, तो अदब इसमें ज़्यादा है। जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं हो रही, अदब इसमें ज़्यादा है कि आप अपने पाँव कम अज़ कम समेट लें, ये अदब के ज़्यादा करीब है। अगर कोई पाँव फैला कर दुरूद शरीफ पढ़ता है या दीगर तस्बीहात करता है तो वो नाजायज़ या हराम नहीं है, लेकिन अदब इसी में ज़्यादा है और यही बात अदब के ज़्यादा करीब है कि कम अज़ कम आप अपने पाँव को समेट लें। दूसरा सवाल कि बग़ैर वज़ू क्या हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं या नहीं। तो याद रखें, कुरान पाक की तिलावत ज़ुबानी करना वो तो बिल्कुल जायज़ है बग़ैर वज़ू के, उसमें कोई हरज नहीं है। यानी आपको मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी ज़ुबानी याद है, आप पढ़ते रहते हैं, चाहे वज़ू हो या ना हो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई जायज़ ममानत नहीं है। हाँ, कुरान पाक को छूना, मेन मसला ये है, कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है। यानी आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि उलमा किराम ने यहाँ तक लिखा है कि आपके सामने अगर कुरान पाक पढ़ा हो तो आप छुए बग़ैर, आपका वज़ू नहीं है तो आप छुए बग़ैर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। यानी कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है, बग़ैर वज़ू के पढ़ना जायज़ है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे।
پھر بھی اس حوالے سے یا کوئی دیگر مسئلہ آپ دینی پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔